किसान भाइयों नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कम पानी में बेहतर सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन के जरिए। कृषक संजय कुमार ने केराव की खेती कर की सफलता हासिल। फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए ये बेहद जरूरी है कि गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन किया जाए, जिसके लिए बीजों में आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता एवं उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। गर्मा फसलों की खेती करने के लिए सबसे पहले खेतों से खरपतवार निकालकर खेतों की जुताई कर भूमि समतल करें। फिर हल्की सिंचाई के बाद कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार उन्नत प्रभेद के बीज का चुनाव कर बुआई करें। अभी किसान भाई के खेत पर मसूर और चना लगा हुआ होगा और वह पुष्पन एवं परिपक्वता के अवस्था में अभी आ गया होगा। जो किसान भाई ससमय लगाए होंगे उनमें अभी पुष्पन आ गया होगा और किसान भाई से काटकर गर्मा मूंग की खेती कर सकते हैं। सीम की खेती करने वाले किसान भाई बुआई करने से पहले खेतों की जुताई कर समतल खेतों में सिंचाई करें। खेतों में नमी आने के 10 दिनों बाद बीज डालें। साथ ही जिंक, यूरिया, DAP आदि खाद डालें, उपज अच्छी होगी। कल्टी से पहले जोता खेत, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर नौफारी से जोत के फिर उसको मैंने 5 दिन के बाद पटा दिया। पानी में से पटा के फिर 10 दिन के बाद उसका फसल लगाने के खेत नमी हो गया, तब मैंने बिया उसमें जिंक, DAP, यूरिया डालकर मैंने खेत में सीम की खेती तैयारी की। फसलों की अच्छी उपज प्रभेद पर निर्भर करती है। धनिया के उन्नत प्रभेदों में राजेंद्र, स्वाति, पंतहरी, तिमा, हिस्सार, आनंद आदि की खेती से किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रभेदों की बीज दर पंक्ति में 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर है तथा छिटकवा विधि से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है तथा हल्की दोमट मिट्टी वाली भूमि उपयोगी है। इन प्रभेदों में खेती के दौरान 3 सिंचाई होनी चाहिए, जिसमें बुआई के 35 से 40 दिन बाद पहली सिंचाई तथा शेष आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। साथ ही बुआई के 30 से 35 दिनों बाद एक निकाई तथा शेष घास के उपलब्धता के अनुसार होना चाहिए। इससे फसल की बढ़ोतरी अच्छी होगी। आधुनिक उपकरणों के आगमन से कृषि के क्षेत्र में उन्नति आई है। इन उपकरणों में एक है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसमें पानी छोटे बूंदों में बदलकर वर्षा की फुहार की तरह पौधों के ऊपर गिरता है। इसकी सहायता से उबड़-खाबड़ जमीन एवं कम वर्षा, कम सिंचाई तथा बलुई जमीन में सिंचाई की जाती है। इससे पानी की बचत तो होती है ही साथ परिश्रम एवं समय की भी बचत होती है। सरकार द्वारा इस पर सीमांत कृषकों के लिए 90% तथा अन्य किसानों के लिए 80% का अनुदान दिया जा रहा है। आज के किसान भाई नित नए प्रयासों से सफलता हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक किसान हैं संजय कुमार। इन्होंने केराव की खेती कर सफलता हासिल की है। 500 लागत के साथ 10 कट्ठा में की गई इस खेती से इन्होंने 4 मन का फसल उपजाया है। साथ ही साथ 5 से 7 हजार का मुनाफा होने की उम्मीद है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी भाव की ओर, जहां आप मंडी के भाव में हुई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। अभी हमारे पास सीता चावल है, मंसूरी चावल है, मघी मंसूरी है, मघी सीता है, मीडियम है। ये सब कैसे क्विंटल अभी चल रहा है?
सीता का भाव मान के चलिए 2000 रुपये से 2100 रुपये कुंटल में बढ़िया क्वालिटी का सीता मिल जाएगा। अभी लोकल चावल जो देहाती से आता है मंसूरी सीता मोटा, ये 1300 से लेकर 1500 रुपये कुंटल है। उसके बाद आएगा आपको राइस मिल का चावल मंसूरी सीता परमल, ये 1700 से लेकर 2100 रुपये तक आएगा। उसके बाद उसका हाई लेवल का चावल हो जाएगा मिनीकेट जिसको बोलता है, 2100 से लेकर 2600 तक है। उसके बाद पारमल बासमती आता है, उसना बासमती जो 3000 से 3500 रुपये क्विंटल आएगा। इसके भाव में कुछ उछाल भी आया है? भाव में उछाला है, 100 रुपये कुंटल से लेकर 300 रुपये कुंटल तक आया है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आज आसमान साफ रहने की संभावना है। साथ ही साथ अधिकतम तापमान जहां 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इन दिनों मौसम में आ रहे आकस्मिक बदलाव को देखते हुए तापमान में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।